बाबर कब्र से उठ और वापस आ, तू क्यों इतना शर्मा रहा है, सारे हिंदू साथ खड़े हैं, तू आखिर क्यों घबरा रहा है, और जो मंदिर तूने तोड़ा था वो फिर से खड़ा हो गया है, जो मंदिर तूने तोड़ा था वो फिर से खड़ा हो गया, और देख ध्यान से उस पर भगवा भी लहरा रहा है। मैंने अपनी कविता में 3 चीज़ें मुख्य तौर पे कवर की हैं। सबसे पहली राम मंदिर का इतिहास, दूसरे श्री राम कौन है। मेरे ख्याल से कोई भी कविता उनको कवर नहीं कर सकती श्री राम कौन है, लेकिन फिर भी मैंने अपना छोटा सा प्रयास किया है। और तीसरी चीज़ जो मैंने कवर की है वो मेरे कुछ ख्याल हैं, उम्मीद है आप लोग भी मुझसे सहमत करेंगे। और एक राजा था एक रानी थी, दोनों की गजब कहानी थी, खुशियाँ खिलती रहती जहाँ नगरी अयोध्या वो सुहानी थी। राजा के उस शासन में ना कभी कहीं अपराध हुआ, धर्म की ही स्थापना हुई, ना अधर्म कहीं आबाद हुआ। अधर्म अधर्मी सब मिट गए, चारों ओर ही भक्ति थी, राज्य ही कुछ ऐसा था उस राम राज्य में शक्ति थी। राम जी के जाने बाद पुत्र ने अपना धर्म निभाया, श्री राम सबको याद रहे, राम मंदिर का निर्माण कराया। न्याय वीरता धर्म धैर्य इन सबके ही राम गुरु हुए, फिर जगह जगह पर राम नाम के मंदिर बनने शुरू हुए। फिर 1500 में बाबर आया, मुगलों का शासन फैलाया। पहली बार होली और दिवाली के बीच में कोई ईद आई, बाबर ने हिंदू मंदिर तोड़े, मुगलों की मस्जिद बनाई। बाबर ने हद पार करी, श्री राम का अपमान किया, सरायू पर राम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई और उसे बाबरी मस्जिद का नाम दिया। सालों बीते सियासत बदली, अंग्रेज आए और मुगल गए। सालों बीते सियासत बदली, अंग्रेज आए और मुगल गए, राम मंदिर की जब मांग करी तो वे भी सारे मुकर गए। हमारे देश में आए क्यों, मुझे उनसे इतिहास में जाकर पूछना था। हमारे देश में आए क्यों, मुझे उनसे इतिहास में जाकर पूछना था। इतिहास में झांका, पता चला हर लालची को हिंदुस्तान लूटना था। अंग्रेजों और मुगलों के कारण ही तो देश हमारा बर्बाद हुआ, वक्त लगा संघर्ष लगे तब जाकर देश हमारा आज़ाद हुआ। राम मंदिर वापस चाहिए सारे हिंदू कह रहे थे, लेकिन सरकारों के सरकारी कान सारे बहरे थे। मस्जिद को क्यों हाथ लगाए, बाबर से उनको वोट मिले, हिंदू राम मंदिर वापस चाहिए, एक एक हिंदू रोज़ लड़े। वो गोरे अंग्रेज चले गए, ये काले अंग्रेज छोड़ दिए। वो गोरे अंग्रेज चले गए, ये काले अंग्रेज छोड़ दिए। मंदिर को तो बनना होगा, इसलिए हिंदू मस्जिद तोड़ दिए। तब जाके सुनवाई हुई, कोर्ट में लड़ाई हुई, सारे सबूत सामने आए। वक्त लगा लेकिन मिला न्याय। फिर 2019 में सरकारी फैसला आया। 2019 में सरकारी फैसला आया कि हर हिंदू को हक मिलना होगा, और जहां राम का जन्म हुआ मंदिर वहीं बनना होगा। तोड़ने से पहले पूछा होगा बाबर ने कि मंदिर आखिर किसका है। उसको क्या ही पता था कि ये मंदिर आखिर किसका है। ये मंदिर आखिर उसका है जिसका सारा समाज गुणगान गाता है। ये मंदिर आखिर किसका है, एक भक्त उसे बतलाता है। ये मंदिर आखिर उसका है जो अपने पिता के एक बोल पर सालों का वनवास स्वीकारे, सालों का वनवास स्वीकारे। जीत ही जिसकी परिभाषा हो, ना कभी शस्त्र शास्त्र में हारे, ईश्वर होकर इंसानों को कैसे करते हैं त्याग सिखाए। केवटिया जिनके चरणों को धोकर अमृत घर को ले जाए, मर्यादा में रहते जो मर्यादा पुरुषोत्तम जिन्हें कहते हैं। राजकुल से होकर भी जो जंगल में जा रहते हैं, ऐसा जीवन जिया जिसने जिसका गुणगान समाज करे। जिनकी केवल चरण पादुका पूरे राज्य पे राज करे, उन्होंने अपनी पत्नी हेतु अपना जीवन दांव पे लगाया हो। ईश्वर होकर भी बड़े प्यार से किसी का झूठा बेर खाया हो। जिनका नाम लेकर मन में सारे गलत विचार मर जाते हैं, जिनका नाम लेकर मन में सारे गलत विचार मर जाते हैं। जिनका नाम पत्थर पर लिख दो पत्थर भी तर जाते हैं। जिनके पैरों नीचे आकर मरे पुष्प भी खिल जाएं, दुश्मन की सेना में भी जिनके भक्त मिल जाएं। जिनके भीतर हर कोने में न्याय व्यवस्था रहती हो, अपने भाई को मूर्छित देख आंखों से अश्रु धारा बहती हो। जिन्होंने हर युग में अलग अलग अवतार लिया, धर्म निभाने हेतु हर पापी का संहार किया। शिवजी जिनकी सेवा करने मारुत रूप में आ जाएं, शेषनाग खुद लक्ष्मण बनकर जिनके रक्षक हो जाएं। जिनके लिए हर हिंदू के हर एक को दिल के कोने में सम्मान है। हाँ वो श्री राम है, हाँ वो श्री राम है। अब मत पूछना किसी से भी ये मंदिर आखिर किसका है जो सारी सृष्टि चला रहा है। मंदिर आखिर उसका है, फिर भी तूने पवित्र मंदिर का नाश किया, तो ले बाबर हमने तेरी बनाई मस्जिद का विनाश किया।
बाबर कब्र से उठ और वापस आ, तू क्यों इतना शर्मा रहा है। बाबर कब्र से उठ और वापस आ, तू क्यों इतना शर्मा रहा है। सारे हिंदू साथ खड़े हैं, तू आखिर क्यों घबरा रहा है। और जो मंदिर तूने तोड़ा था वो फिर से खड़ा हो गया है। जो मंदिर तूने तोड़ा था वो फिर से खड़ा हो गया। और देख ध्यान से, उस पर भगवा भी लहरा रहा है। जय। इस बार अगर सवाल उठाया तो हर सवाल का जवाब मिलेगा। इस बार अगर हाथ उठाया तो हर उठे हाथ पर घाव मिलेगा। और राम मंदिर के नाम पर यदि अगर वोट मांगोगे या कोई राजनीति खेलोगे तो हो सकता है इस बार अपनी जान से हाथ तुम धो लोगे। और पक चुके हैं कान सुन गूंज इन मंत्रियों के भाषण की। पक चुके हैं कान गूंज सुन इन मंत्रियों के भाषण की। जरूरत है तो केवल बस राम राज्य के शासन की। जय सिया राम।